हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी ने जो जेकेपी कांस्टेबल का पेपर कंडक्ट किया था, तो आज हम उस पेपर को यहां पे डिकोड करने वाले हैं। आई होप इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें डेट वाज रिलेटेड टू द कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, डेट वाज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कंप्यूटर में क्या होता है? तो इसका आंसर जो था डेट वाज द बिट। डेट मीन्स की बाइनरी डिजिट। डेट मीन्स बाइनरी डिजिट। वो क्या होते हैं? 0 एंड 1। दिस इज द आंसर। नाउ 4 बिट्स जब एक साथ हम लेते हैं या कनेक्ट होते हैं या कलेक्ट होते हैं, डेट फॉर्म्स द 1 निबल। ठीक है। और इसके अलावा बाइट कंसिस्टर्स। बाइट इसमें कितने निबल होते हैं? 2 निबल होते हैं। डेट मीन्स कि हम 8 बिट्स को भी कंसिडर करेंगे इज इक्वल टू 1 बाइट, राइट। देन इज केबी। इसमें कितने बाइट्स होते हैं? डेट इज 1024 बाइट्स इसमें होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, डेट्स द बिट, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज। इनमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है जिसमें हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज लिनक्स। बेसिकली दिस इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेट इज द याहू। एक इंटरनेट सर्च इंजन है जहां हम कोई चीज सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है। तो विंडोज, दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। MS एक्सेल, इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिकली सॉफ्टवेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सम आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स which are used by the system for itself, and then application softwares which are used by user for his work to perform some different or specific tasks, right। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। वो कौन सी सर्विस है जो अलाउ कर रही है एक यूजर को कि वो अपने नेक्स्ट कंप्यूटर पे क्या लॉग कर सकता है? समवेयर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे कहीं पे भी। तो उसको हम कहते हैं टेलनेट। इसको हम कहते हैं टेलनेट के नाम से हम उसको जानते हैं। एंड दिस इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। FTP, डेट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। ईमेल किसने इन्वेंट की थी? डेट द पर्सन वाज रे टॉमलिंसन। कब की थी? 1971 में। ईमेल, डेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है ऑन द इंटरनेट, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द S in the HTTPS stands for HTTPS। ठीक है, इसमें S का मतलब क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होनी चाहिए कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या है। डेट इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड S stands for secure। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट। URL का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अब ये URL का मतलब क्या है? ये एक वेबसाइट में क्या होता है? बेसिकली इट इज द लोकेशन ऑफ ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ये वेबसाइट की लोकेशन है किस पे? इंटरनेट पे, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर मीन्स कि जहाँ पे हम इंटरनेट पे सर्च कुछ कर देते हैं। तो इनमें गूगल क्रोम ये एक फेमस है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ठीक है, ब्रेव भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज द
FTP स्टैंड्स फॉर, ये हमने पहले ही मैंने आपके साथ ये शेयर किया है, डेट इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। तो गाइस इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, ठीक है, राइट, जो आप सबसे कम कर देते हो। विच आर द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन द कंप्यूटर चिप्स। इनमें से एक प्राइमरी एलिमेंट क्या था जो चिप्स इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, कंप्यूटर वर्ल्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में। तो उनको हम कहते थे पहले इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसीज। तो वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, डेट वाज द सिलिकॉन, वो सिलिकॉन की चिप्स बनी हुई थी। एंड ऑल दीज चिप्स वर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कब से स्टार्ट की गई थी, 1964 से अप टू 71। मे बी डेट्स वेरी डिफरेंट, बुक्स में डिफरेंट डेट्स है, ठीक है। तो डेट्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर्स की, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और ये जनरेशन कब से स्टार्ट हुई थी, 1940 से अप टू 56। सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हैं, ठीक है। फ्रॉम दिस जनरेशन was runs from 1956 to 63। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे वो वेरी प्रोन थे फेलियर से, हीट अप हो रहे थे, वेरी लार्ज साइज वो ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो इससे भी डिमेरिट्स उसके थे। तो विद द कमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर्स देन आईसीज, तो उनका साइज भी रिड्यूस हुआ, काम उन्होंने अच्छे से किया है, हीट अप नहीं हो रहे थे फिर, ठीक है। तो इससे भी इम्प्रूवमेंट डे टू डे इस कंप्यूटर वर्ल्ड में आए हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑन द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा एक डिजाइन किया है कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशंस पे जो कंप्यूटर पे होते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए हमें ज़रूरत लगते हैं, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में ये हमें ज़रूरत आता है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू, कंपाइलर जो कन्वर्ट कर देता है किसको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किस लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जिसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, राइट, ठीक है। इन MS एक्सेल वन कैन यूज द फार्मूला पलेटी टू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी पलेटी फार्मूला पलेटी किस चीज़ के लिए यूज़ कर देता है, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है। सपोज जब आप MS एक्सेल ओपन कर देते हो तो वहाँ पे इस तरह का एक आपको लाइन देखने को मिलती है, स्पेस वाली लाइन आपको देखने को मिलती है, जिसको हम फार्मूला बार के नाम से जानते हैं। और इसी फार्मूला बार के बीच में FX एक साइन होता है, जब हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो डेट ओपन्स दिस फार्मूला पलेटी। तो इसका काम अब क्या होता है, सिलेक्ट एंड एडिट द फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। हम इसमें सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी फार्मूला को एंड एडिट भी कर सकते हैं किसी फार्मूला को, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज MS विंडोज इज ए, ये तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कभी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डेट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस, इसकी फुल फॉर्म है, ऑलराइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब इज एन स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इस पर कौन नजर रख रहा है, तो डेट इज द W3C, राइट। चलते हैं आगे। ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय ए वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है जो क्रिएट की जाती है वेबसाइट के जरिए और वो स्टोर होती है यूजर के कंप्यूटर में, तो हम उसको क्या कहते हैं,
कुकी के नाम से हम उसको जानते हैं। कैश, दिस इज द मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, राइट। मालवेयर, इसमें एंटीवायरस के ये चीज़ें आती हैं जो एक क्या होते हैं, क्या कर देते हैं, इनको डैमेज कर देते हैं कंप्यूटर फाइल्स एंड कंप्यूटर को, ठीक है। रजिस्टर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, या सॉरी कंप्यूटर मेमोरी, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट मैच, हमें मैच करना है इसमें, ठीक है। ए प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पज ऑफ कॉजिंग डैमेज, वो एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जिसको किस गर्ज से बनाया जाता है कि उससे कुछ डैमेज हो, स्टीलिंग डेटा, डेटा की चोरी हो, और अब्यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स इज नोन एज, तो उसको हम कहते हैं मालवेयर। तो फर्स्ट का होगा सेकंड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज means any email or communication that is intended to trick the recipient to disclose a secret sensitive information such as password, account or details, तो उसको हम कहते हैं फिशिंग, राइट। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग an original invention from being sold or used by others for a specific period of time is known as, उसको प्राइवेसी के नाम से हम जानते हैं, जो उस चीज़ को कंट्रोल कर देता है कि हम किसी दूसरे को हमारे से वो छीन के ले सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ना इसको हम पैटेंट्स कहते हैं, राइट, ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पैटेंट्स, राइट। तो फोर्थ क्या है, मीन्स योर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड हु कैन यूज द सेम, तो इस चीज़ को हम प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट का क्या होगा, टू, फर्स्ट का होगा टू, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट का टू एक ही ऑप्शन में है, डेट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑलराइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन, इंडिया कब बना रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स कि दिस इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट where the peoples elect their representatives, their heads who can rule upon them, तो इस चीज़ को हम रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कब बना इंडिया, दैट्स 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री वन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप, फर्स्ट फुटबॉल जो खेला गया था 1930 में, और ये किसने जीता था, यूरुगे ने, ठीक है, ये एक कंट्री है उसने जीता था, और उसने किस कंट्री को हराया था, द कंट्री वाज अर्जेंटीना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद रखने हैं, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला होम मिनिस्टर कौन था, तो डेट वाज द सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट के साथ रिलेशन में देखते हैं, डेट इज द बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह जो कब हुई थी 1928 में, और इसी सत्याग्रह में उसका नाम, उसका टाइटल सरदार दिया गया था, सरदार मीन्स लीडर, ठीक है। और ये होम मिनिस्टर रहा था 1947 से 1950 तक, ठीक है, और इसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये प्रेसिडेंट रहा था 1920 में, इसको प्रेसिडेंट बनाया गया था गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख लेना, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन द मैथमेटिकल विजार्डरी इज, इंडिया का वो कौन सा बंदा है जो मैथमेटिक्स में कंप्यूटर को भी हरा देता था, कंप्यूटर से भी आगे था, तो डेट वाज द शकुंतला देवी, जिसको हम ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इन इंडिया वाज, इंडिया में जो सबसे पहले न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था
उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो डेट वाज द बंगाल गैजेट। जिसको किसने एडिट किया था? डेट वाज द जेम्स अगस्टस हिकी। और कब? 1980 में। एंड दिस वाज एन इंग्लिश पेपर। ये क्या था? ये एक इंग्लिश पेपर था। ठीक है, तो द हिंदू की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसको स्टार्ट किया गया था 1878 में। जी सुब्रमण्य आयर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। द अमृता बाजार पत्रिका, इसको किसने फाउंड किया था? शिशिर कुमार जोश एंड मोतीलाल नेहरू 1868 में। ठीक है, देन द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको स्टार्ट किया गया था 1938 में, लेकिन उस टाइम इसका नाम था बम्बई टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, एंड इन द ईयर 1861 में फिर इसको रीनेम किया गया था एज द टाइम्स ऑफ इंडिया बाय किसने? रॉबर्ट नाइट ने इसको चेंज किया था टाइम्स ऑफ इंडिया में। राइट, नेक्स्ट क्या है? हु हैज रिटन द बुक माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर? तो ये जगमोहन साहब ने बुक लिखी है। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेंगलोर को। और इसके अलावा इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस बेंगलोर या बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका की कैपिटल है। मुंबई को हम सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी जानते हैं, हैदराबाद को सिटी ऑफ पेरल्स के नाम से भी जानते हैं, एंड सिटी ऑफ निज़ाम्स के नाम से भी जानते हैं। निज़ाम बिकॉज यहीं से यहाँ हिस्ट्री में बहुत सारे निज़ामों ने रूल किया है। राइट, ठीक है। बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बोडो एक लैंग्वेज है, ये किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो ये असम में बोली जाती है। तो असम के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जो पूछा जाता है डेट इज अबाउट द सत्रिया डांस। सत्रिया क्या है? सत्रिया डांस। बेसिकली दिस सत्रिया डांस इज एन क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। बिहू मेला के बारे में पूछा जाता है, अंबुजी मेला के बारे में पूछा जाता है, और इसके आसाम के डिफरेंट नेशनल पार्क्स जो है उनके बारे में पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जो हमें वहाँ पे देखने को मिलती है डेट इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क एंड दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। इसके अलावा भी वहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? डेट इज द कावारती। कावारती इज द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर दिस इज द लार्जेस्ट सिटी। क्या है ये? बताओ, लार्जेस्ट सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वहाँ पे कितने आइलैंड्स है? 572। इसमें ओनली 38 आइलैंड्स क्या है? इनहेबिटेड है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार इज सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, What is the name of union body that settles legal disputes between its member states? यूएन बॉडी की जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनमें कोई क्या डिस्प्यूट पड़ जाए तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करा देता है? तो दैट बॉडी इज नोन एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, और ये वर्केबल बना 1946 से। ठीक है, इसमें से टोटल कितने जज होते हैं? 15 जजेस होते हैं, और हर एक जज इसमें रहता है फॉर द 9 ईयर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि एक कंट्री के 2 जज नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेग इन द नीदरलैंड। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का इनमें से मेंबर कौन नहीं है? तो इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। ठीक है, इस जिसमें से भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इसके मेंबर कंट्रीज हैं। म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। और ये सार्क जो है इसको बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पे? बांग्लादेश में। एंड देयर आफ्टर द 2 years 1987 में इसको शिफ्ट किया गया था नेपाल में। और आज इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में लोकेटेड है। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मनी विटामिन्स? विटामिन बी इसमें जो कितने विटामिन्स टोटल है? तो इसमें 8 विटामिन टोटल है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। थायमीन, ठीक है। और ये विटामिन वर्ड किसने दिया था? कैसिमिर फंक ने। कैसिमिर फंक ने 1912। बेसिकली विटामिन आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं क्या? फैट सॉल्युबल, जिसमें आते हैं A, D, E एंड K विटामिन, ठीक है। एंड वाटर सॉल्युबल, इसमें B विटामिन और C विटामिन आते हैं। C विटामिन को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, A को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, और विटामिन D को हम कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? इंडिया का पहला कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला है? तो डेट वाज रविंद्रनाथ टैगोर को। उसको मिला था 1913 में, और जब उसने एक बुक लिखी थी गीतांजलि। गीतांजलि, ठीक है, राइट। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में पीस के लिए, ठीक है। CV रमन साहब को मिला था 1930 में, किस चीज़ के लिए? फिजिक्स में, रफमन इफेक्ट जो उसने दिया था। और अमृता सेन के बारे में पूछा जाता है, इसको मिला था 1998 में। सरोजिनी नायडू की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1925 में। राइट, ठीक है। 1924 में कौन था? बेलगांव सेशन था, तो गांधी जी ने इसको प्रेसाइड किया था। राइट, तो नेक्स्ट क्या है? हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? तो ये किसको कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के जी को, या पाल्के जी को, या फाल्के जी को, जिस तरह आप प्रोनाउंस करना चाहोगे। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर दयानचंद? मेजर दयानचंद जी जो था, ही वाज फेमस पर्सन ऑफ हॉकी। उसको हम विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से भी जानते हैं, डेट इज द जादूगर ऑफ हॉकी। तो उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, डेट इज द गोल। क्या है? गोल। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है। सॉइल की स्टडी हमको क्या, सॉइल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस एक्ट के तहत हमें ये इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप किसी भी जगह इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो? तो ये दिया गया हमें आर्टिकल 19 में, ठीक है। एंड दिस आर्टिकल 19 इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमने कहाँ से बारो किए थे? USA से। और यूएसए में हम इसको क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। और इन फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में लिखा गया है, एंड डीलिंग विद द आर्टिकल्स 12 to
35 एंड दे आर जुडिशियबल। डैट मीन्स कि अगर इन पे कोई अमल नहीं कर रहा है तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आर्टिकल 19 में और इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें लिखी हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू असेंबल पीसफुली, तो ये सभी चीज़ें इसमें आते हैं, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज। इंडिया की वो पहली कौन सी महिला थी जो गवर्नर रही है किसी स्टेट की? तो डेट वाज सरोजनी नायडू, जो यूपी की प्रेसिडेंट बनी थी। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया है। और ये किसने कहा था इसको? गांधी जी ने। ठीक है, इसने CDM में पार्टिसिपेट किया था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। एंड शी वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज व्हाट इज अ जुंता। जुंता का क्या है? जुंता बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप है दैट टेक्स द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बना देते हैं। ठीक है, विदाउट द विल ऑफ पीपल, इनको लोग चूज नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से बनाते हैं, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज गोमची माउंटेन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना, भूटान एंड इंडियन स्टेट ऑफ। तो इसका गोमची माउंटेन जो है ये 3 कंट्रीज से कनेक्टेड है। तो इंडिया की कौन सी स्टेट है जो इसमें पार्टिसिपेट कर देती है? डेट इज द सिक्किम। सिक्किम इसके साथ टच या लिंक्ड है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? द फर्टाइल लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स इज कॉल्ड। उसको हम कहते हैं क्या? दोब, मीन्स दो आब, जैसे जलंधर दोब। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। विच टेरिटरी हैज बैनड पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स? फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। तो ये हांगकांग ने ये इनिशिएटिव, ये स्टेप लिया था। तो उन्होंने व्हाट्सएप को भी बैन किया था, वीचैट को भी, गूगल ड्राइव को भी, फ्रॉम द गवर्नमेंट कंप्यूटर्स से। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड। तो वो मणिपुर में हमें देखने को मिलती है और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ए डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू लोअर इनकम। किस स्टेट ने लॉन्च की थी आशीर्वाद स्कीम को? और स्कीम का मोटिव क्या था कि जो लोअर क्लास के लोग हैं उनको, उनकी जब बेटी की शादी हो जाए तो उसमें थोड़ा सा क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको मिल जाए। तो ये स्टार्ट की थी पंजाब ने। ठीक है, और इसको शगुन स्कीम से भी जाना जाता है। और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता था 15,000 से अप टू 21,000, राइट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड। गवर्नमेंट जो भी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है रिगार्डिंग द एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स, तो उसको हम कमर्शियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? विच आर द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को किन रिवर्स पे कंट्रोल दिया गया है? दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन की गई थी 1960 में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, और उसमें जो रिवर्स रावी, सतलज एंड बियास जो रिवर्स हैं वो मिले हैं किसको? इंडिया को। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। पाकिस्तान को कौन कौन सा रिवर मिला है? इंडस, चिनाब एंड
झेलम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंडस रिवर की बात करेंगे तो इसका जो ऑरिजिन है वो तिब्बत में देखने को मिलता है, फ्रॉम अ माउंटेन रेंज दैट इज द कैलाश माउंटेन रेंज, और वहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसको हम बुखारचू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो लेंथ तो इसकी टोटल कितनी है, दैट इज द 2880 किलोमीटर्स। ठीक है, और तिब्बत से ये निकलता है जब ये इंडिया में एंटर हो जाता है तो वहाँ पे एक प्लेस है दैमचुक, वहाँ से ये इंडिया में एंटर हो जाता है। देन इट फ्लोज बिटवीन द टू माइटी रिवर्स ऑफ लद्दाख, दैट इज द कौन कौन से हैं, लद्दाख एंड ज़ंस्कर। ठीक है, ये इन दो रिवर्स के बीच, इन दो माउंटेन्स के बीच में फ्लो कर देता है, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज राइटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज। ये जो है राइटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये इस प्रोजेक्ट को किन दो एंटिटीज ने बनवाया है। ठीक है, तो ये बनाया है NHPC ने, डेट इज़ द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1975 में, अलॉन्ग विद JKSPDC, डेट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन दोनों का हाथ राइटल प्रोजेक्ट में है। तो राइटल प्रोजेक्ट दिस इज लोकेटेड ऑन चिनाब रिवर, किस डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, and the capacity of this RITEL project is 850 megawatts. तो correct option will be the option number 2, right? ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को अब हमें पहले देखना है। श्रीनगर हैज़ बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC। ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज सेइंग कि श्रीनगर हैज़ बिकम द 4th क्या इंडियन स्टेट जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनी है, राइट, ये ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जयपुर, ममालपुरम एंड हैदराबाद आर द अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। जयपुर भी है, ममालपुरम भी है, हैदराबाद नहीं है, इसके बदले मैसूर है। तो सेकंड इज रॉन्ग, ममालपुरम ये केरला की सिटी है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें अब इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट मीन्स के पहले कौन हुआ, सेकंड कौन हुआ, थर्ड एंड फोर्थ एंड रेस्ट। ठीक है, द फर्स्ट इज द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो कब लाया गया था, 2019 में। ठीक है, सदर रियासत रीडिजाइन्ड एज गवर्नर, सदर रियासत को गवर्नर के नाम से रिनेम किया गया था इन द ईयर 1965 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड 1956 में, और आर्टिकल 370 जो हमें मिला था 1949 में। तो सबसे पहले कौन था, डेट इज द आर्टिकल, डेट इज ऑप्शन नंबर 4। तो 4 विल बी आवर फर्स्ट, तो ए ऑप्शन में सिर्फ 4 है, तो ए विल बी द आंसर। ठीक है, और इस 1965 में PM को CM से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, राइट, इसके लिए एक अमेंडमेंट लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। श्री रघुनाथ जी मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस इन नॉर्दर्न इंडिया। ये सही है, जिसको रघुनाथ जी टेम्पल जो बनवाया था महाराजा रणबीर सिंह जी ने। ठीक है, ये सही है। द टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1857 बाई महाराजा हरी सिंह, नहीं ये गलत है। स्टेटमेंट सेकेंड इज रॉन्ग, तो ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर। और इस महाराजा रणबीर सिंह ने एक और टेम्पल बनाया था, डेट इज द रंबेश्वर टेम्पल। ठीक है, और जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1863 से अप टू कंप्लीट हुआ था 1870
8 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में पूछा जाता है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट इज इन विच मंथ्स इज जहरी मेला सेलिब्रेटेड इन ईच ईयर? कब उसको मनाया जाता है जहरी मेला को? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है? राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरान ए कैश क्रॉप? सैफरान एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मीन्स के इसको मेजरली सेलिंग पर्पज की से उगाया जाता है एंड दिस इज ग्रोन इन पामपोर वुडर। पामपोर वुडर में इसको उगाया जाता है, तो हम इसको लोकल इसको क्वंग के नाम से जाना जाता है। राइट, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट इज हु बिकेम द फर्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर? तो डेट वाज द गुलाम मोहम्मद सादिक। और इस चीज़ को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1965 में। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बानीहाल काजीगुंड टनल रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ये गलत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज द नाशरी टनल। नाशरी टनल। तो बानीहाल काजीगुंड टनल इज रॉन्ग। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर्स लॉन्ग। दिस इज राइट। ये सही है किस इस बानीहाल काजीगुंड टनल के रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू विल शेयर द क्लास। क्या शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि JK SSB ने अब अपनी पैटर्न चेंज की है। अब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो हम JKP SI के लिए स्टेटमेंट बेस्ड एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप दैट सीरीज यू विल लाइक द मोस्ट एंड दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल एंड यूजफुल फॉर यू। तो हम उसको अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।